शहर के चित्रकूट नगर में शनिवार को एक अजीब सा माजरा सामने आया जब करीबन 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से एक व्यक्ति सौरभ जायसवाल अपनी पत्नी की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करता हुआ उदयपुर पहुंचा, जहां पर शहर के चित्रकूट नगर में एक मकान के बाहर उसने अपनी पत्नी को बैठा हुआ पाया, जिस पर उससे रहा नहीं गया और जब उसने उसे साथ ले जाने की कोशिश की तो महिला ने उसके साथ जाने से मना कर दिया और चित्रकूट में रह रहे एक बाबा के साथ ही रहने की बात कही। ऐसे में पति अब उस बाबा और उसके कुछ साथियों के ऊपर अपनी पत्नी को हिप्नोटाइज करके और नशे के इंजेक्शन लगाकर उसको अपने साथ रखने का गंभीर आरोप लगा रहा है। वो यह भी कह रहा है कि अगर उसको कुछ दिन और बाबा ने अपने साथ रखा तो वो उसका शोषण करेंगे और उसकी ज़िंदगी खराब करेंगे। ऐसे में वह अब यूपी, राजस्थान पुलिस और सरकार से अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने में मदद करने की भी गुहार लगा रहा है। दूसरी ओर उसकी पत्नी उसके साथ जाने से इनकार कर रही है और बाबा के ही साथ रहने की बात कर रही है। दरअसल सभी के बयानों में बहुत सारे तब्दीलियां आ रही हैं। कभी वह महिला कह रही है कि उसको बाबा के साथ रहना है, तो कभी वह कह रही है कि वह नवरात्रि पूरे होने के बाद खुद ही अपने घर लौट जाएगी। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि पिछले 15 दिन से वह उदयपुर के चित्रकूट नगर में बाबा की एक बहन नींबू बाई के घर में रह रही थी, तो किसी अनजान महिला को नींबू देवी अपने घर में क्यों रख रही है और उसका उस महिला से क्या रिश्ता है। तो दूसरी ओर वो महिला उस बाबा के साथ किस तरीके से इलाहाबाद से कांटेक्ट में आई और वह अपने पति के साथ जाने से क्यों इनकार कर रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कोई साफ साफ जवाब सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस को जानकारी मिलने पर सुखेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले को कंट्रोल में करते हुए पूछताछ शुरू की। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि वह महिला करीबन 15 दिन पहले किसी बीमारी का नाम लेकर और पहले से बाबा को जानने का कहकर उदयपुर चित्रकूट नगर आई थी, जहां वो पिछले 15 दिन से बाबा के एक बहन के घर पर रह रही है। तो दूसरी ओर वह महिला नींबू देवी, जो कि बाबा की बहन बता रही है, वह उस महिला को जानने से इनकार कर रही है। तो आइए हम खुद ही सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि वो क्या कहना चाहते हैं पूरी घटना के बारे में। इन्होंने रिजर्वेशन करवा के भेजा था यहाँ, वहाँ टिकट करवा के तो ये आए, तो फिर वहाँ रुक नहीं सकते, तो मेरे यहाँ रुकी 2 तारीख से। आप कैसे जानते हैं? हम नहीं जानते, हम तो खुद ही नहीं, अजनबी नहीं, वहाँ आए थे। हाँ, वहाँ से आए तो फिर हमने यहाँ रुका था। मैं कि 2 दिन में चले जाएंगे, 2 दिन का ही बताया था। यहाँ पे 2 तारीख को आए। हाँ, तो अभी जाने का, हाँ तो टिकट कैंसिल करवा दे। मेरे पापा से बात करी भी नहीं कभी मैंने, तो मैं तो अभी किसी से बात नहीं करी। हमने नहीं की थी। हमारा नंबर क्यों, हम मैं क्यों दूसरे दिन चले जाएंगे तो फिर हम क्या बात करिए। किसी को घर में रख सकते हो और भी कोई जरूरतमंद? नहीं नहीं, किसी को नहीं रख सकते। क्यों रखे 15 दिन? ये बोले हम कल चले जाएंगे, आज रुकने दो दीदी, इसलिए हमने रोका, बाकी हम नहीं रोक। हाँ हो गए, लेकिन हम तो भेज रहे थे, ये खुद ही नहीं जा रहे जबरदस्ती कि हम नवरात्रि निकल जाएं दीदी, हम आपको हाथ जोड़ते, ये नवरात्रि रुकने दो फिर हम चले जाएंगे। गुरुजी तो कुछ नहीं करते, वो बैठे रहते। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा था, बताया था कुछ जो इसलिए आए। हमारे को तो पता भी नहीं पहली बात। इंजेक्शन नहीं लगाए, अभी आज चक्कर आए तो बोतल चढ़ाई थी बस। वो है ना, यहाँ ये स्कैनिक पे चढ़ाई थी बोतल। क्लिनिक वाले पर्ची नहीं बनाई, बिना पर्ची के बोतल चढ़ा दी नहीं। इनको चक्कर आया, तबीयत खराब हो रही थी इसलिए। क्लिनिक से बात, पर्ची नहीं बनाई, खाली दवाई दी, वो पड़ी दवाई भी। ये ऊपर हाँ, ड्रिप चढ़ाई, चक्कर आ रहा था जो। दवाई तो उनके यहाँ से चढ़ाई थी बोतल, उसके यहाँ, घर पे नहीं, मेडिकल। अरे वो वहीं पे उसके यहाँ क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ चढ़ाई। नाम तो मैं खुद ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं पढ़ सकती हूँ, मेरे खुद को भी नहीं जानती। कैसे यहाँ पर आए? मैं इनके पूछ के आई थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ घूमने। ये बोले ठीक है जाओ। हाँ, इनके इजाज़त ये ट्रेन में हमको खुद बैठाएं
मैं अपनी मर्जी से टिकट कुछ नहीं गई, इन्होंने टिकट कराया, मुझे स्टेशन पे लाके बैठाया, मेरे से सब बराबर बात करते रहे, मैं यहाँ तक आई। मैं बोल रही हूँ नवरात बीत जाने दो, मैं यहाँ से दर्शन करके मैं आती हूँ। तब मैंने क्या गलती है, मैंने बोला बोल रहे हैं वो लोग कि 2 दिन बाद चले जाना, तो 2 दिन की बात तो थी। और फिर वहाँ से मेरे को, हम आ रहे थे रास्ते से, पकड़ते घसीटते मारते हुए ले गए। क्यों मारे भाई? हम यहाँ आए थे दीदी के घर घूमने। हाँ, जानते हो क्या? हाँ, हम उनको जानते हैं दीदी को। मेरे मतलब बहुत पहले से मेरा इनका वो था। हाँ, मतलब ये मेरी मतलब दीदी लगती है। मैं वहाँ से, जहाँ से मेरा पहले से मतलब था, मतलब भदोई से ही, मतलब फर्स्ट टाइम साथ है। पापा के लिए बोलना। हाँ, हम दीदी के यहाँ आए हैं। गुरुजी मतलब मेरे गुरुजी हैं, मतलब हम लोग गुरुजी बोलते हैं। वो कुछ नहीं, मतलब करते कुछ नहीं, बस मतलब हमको दिक्कत थी, बस हम तबीयत खराब हो जाती थी, उनको दिखाया तो वो बोले 2 दिन बाद बेटा चले जाना। और मैंने क्या गलत किया है? तो इन्होंने मारा क्यों मेरे को? और ये मैं 2 तारीख से आई हूँ। 2 दिन से तो 15 दिन हो गए ना ऊपर। हाँ, ये कब आए? ये तो आप इन्हीं से पूछिए कब आए। ये हमको कैसे मिली, कहाँ मिली? हमको रास्ते से पकड़ के ले गए। कब? आज ही लाए? हाँ, ये हमको आज मिले। हम बाहर निकले थे, जा रहे थे। 15 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हम घूमने आए तो हम रुके थे यहाँ पर, नवरात था। अच्छा। हम नवरात बीत गई, हम जाने वाले थे। गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी कुछ नहीं करते। क्या करते, क्या आप मतलब यहाँ क्या करने आए थे? मतलब गुरुजी से घूमने मिलने आए थे। थे कब? हाँ, बोल तो रहे मैं मिलने आई थी, घूमने आई थी। क्या करते हैं? तबीयत, जैसे तबीयत खराब देखते हैं बस, वही। और क्या? आपके हाथ में क्या हुआ है? मेरे हाथ में मतलब हम कल गिर गए, यहाँ पे चक्कर आया, मैं आई थी यहाँ फ्रेश होने, मैं गिर गई, मेरे को चक्कर, सुबह भी मैं गिर गई। हाँ, तो गिरी, मेरे पैर में चोट भी लगा है, यहाँ पर पूरा लाल पड़ गया है। फिर मेरे को पानी, डॉक्टर से पूछवा दूँ, मैं वो पानी चढ़वाया, उन्होंने दवा दी, मेरे पास दवा भी है। कौन सा डॉक्टर के पास गए थे? वहीं पे जहाँ रहते हैं गुरुजी, उन्हीं के घर के पास डॉक्टर है। अच्छा। हाँ। डॉक्टर ने पर्ची बनाई आपकी? हाँ, पर्ची बनाई डॉक्टर ने? पर्ची नहीं बनाई, दवा दी। हाँ, हमने बोला क्या कमजोरी है, आप पानी चढ़वा लो। आप क्या चाहते हो? हाँ, आप क्या चाहते हो? इनकी फर्स्ट वाइफ है ये, मतलब वहाँ फंसे हैं तो मेरे को वहाँ ले जाके जेल में डाल देंगे। मैंने क्या गलती करी? तो आप इसलिए यहाँ पे आए हो? मैं इस पर्पज से नहीं आई हूँ कि मैं ये डाल देंगे। ये बार बार कह रहे हैं मैं वहाँ मेरा तलाक हो रहा है, मेरा तलाक, अब हम क्या करें, हमको भेजिए भेजिए। तो जब बोल दिए कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगी। अभी इन्होंने एक बात बताई है कि कोई जो गुरुजी के पास आप यहाँ आए हो, उन्होंने आपके ऊपर कोई वशीकरण कर रखा है और आपकी आंखें भी बता रही है। मेरी आंखें क्यों बता रही? इन्होंने इलाहाबाद हमको प्रयागराज के रहने वाले हैं। रूबी जायसवाल हमारी वाइफ है, जो कि 1 तारीख से यहाँ पे आई हुई है, 1 तारीख को। और यहाँ पे गुरुजी कोई हैं, उनके यहाँ पे रह रही है और उनको टिकट करा के माँ बेटी दोनों आई हैं। रूबी जायसवाल माँ है और अंशिका जायसवाल बेटी है। और उसके बाद हमारी रूबी की दूसरी शादी है, हम दोनों ने की है। उसके बाद यहाँ पे जब से आई है तब से ना मेरी उनसे बातचीत हुई है। 4 दिन से बातचीत हुई, 4 से 5 तारीख को। उसके बाद से आज 15-16 तारीख हो गई, कोई बातचीत नहीं हो रही है। और उसके बाद जो है जिनको इन्होंने हिप्नोटाइज़ कर लिया, इनके गले में काले धागे और क्या क्या चीज़ें पहनाई थी। और उसके बाद इनका गलत यूज़ हो रहा है, इनके साथ शोषण हो रहा है यहाँ पे। और कृपया मुझे सरकार से गुजारिश है कि हमारी जो है चीज़ों को जो है समझी जाए और हमारा सहयोग किया जाए। और जिस तरीके से वो यहाँ पे आई है, इस तरीके से अपने माँ बाप इलाहाबाद पहुँच जाए। और यही हमारी आपकी गुजारिश है। मैं बहुत परेशान हूँ। ये मूल है इलाहाबाद की, कीटगंज की। ये उनके माँ बाप रहते हैं वहाँ पे और ये रह रही हैं मीरापुर में, प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद में। और हमारे इनके साथ रहते रहते 7 साल हो गए। 2015 से हम लोग रह रहे हैं, 6 साल हो गए हैं हम लोगों को रहते रहते यहाँ पे। बच्ची ये पहले वाली की है, इसका नाम खुशी जायसवाल है। ये यहाँ पे भी आई है, ये भी फंस गई है। दोनों के दोनों यहाँ पे हिप्नोटाइज हो चुके हैं। इनका शोषण हो रहा है और बहुत तेज़ी से शोषण। इनको नशे की इंजेक्शन दी जा रही है और इनके हाथ में सिरिंज, इनको कोई दिक्कत नहीं थी जब वहाँ से आई थी ये इलाहाबाद से। ये अपने से अच्छे आई हैं, लेकिन यहाँ पर जब से आई ना बात कर रही ना कुछ कर रही हैं। ये हमको इलाहाबाद से एसएसपी ऑफिस से मुझे ट्रैक लोकेशन मिली है, पुलिस हमारे साथ है वहाँ पे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि यूपी की पुलिस हमारे साथ है तो मुझे राजस्थान की पुलिस का भी सपोर्ट चाहिए और सरकार का भी सपोर्ट चाहिए। जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे, अगर ये 2 दिन यहाँ पे रहेगी तो ये मर जाएगी और इसके साथ गलत सलत काम होंगे। इसको नशे के इंजेक्शन, जहर खुराने दे जाएंगे इंजेक्शन को, जिससे वो मर जाएगी। और गुरुजी का यहाँ कहना था कि अपनी बीवी को और बच्चे को देखोगे तो मर जाएगी। वैसे मेरे फ़ोन पर भी रिकॉर्डिंग है इनकी। ये इस तरीके का यहाँ काम कर रहे हैं और इनके साथ इनकी 2 बहनें हैं और इनका एक भाई है और एक गुरुजी है जो पैर से चल नहीं पा रहा, लेकिन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन ये लोग गलत काम और शोषण कर रहे हैं उसका, और शोषण करवा रहे हैं इसके साथ। बहुत इंजेक्शन वगैरह इनका जो भी भाई हो, जो भी इनका सुनील लड़का है, ये कोई ये सब करवा रहे हैं यहाँ पे।
और ये सब दिक्कतें दे रहे हैं यहाँ पे उसको, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इनकी बहन है कोई नींबू देवी, और ये सब दोनों तीनों मिलके पूरा घर परिवार मिलके उसके साथ शोषण हो रहा है। हाँ, गुरुजी मुझे पूरा नाम नहीं पता, गुरुजी कहते हैं उनको। गुरुजी का नाम क्या है आपके? राधे श्याम जी।